नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ग्रामर एंड जीके पर। देखिए, जैसे कि 25 तारीख से बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं और परीक्षा से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूं कि जब हम एग्जाम देते हैं उससे पहले हमें OMR मार्कशीट भरनी पड़ती है और इसमें जो सारी डिटेल भरनी है, तो ये सारी डिटेल अगर सही तरीके से नहीं भरें तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको ये किस प्रकार से भरनी है, इसमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। किन किन सावधानियों को अपने को ध्यान रखना पड़ता है और किस प्रकार से इसे भरना है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको सबसे प्राथमिक काम एग्जाम में यही है कि आप अपना रोल नंबर, अपना नाम, ये जो सारी डिटेल हैं वह अच्छे से भरें। आप अपना प्रवेश पत्र लेके जो एग्जाम है उससे एग्जाम से 1 घंटे पहले आपको पहुंच रही हैं और आधा घंटा पहले आपको वैसे ही कक्षा में बिठा दिया जाएगा। तो आप अपना प्रवेश पत्र है, उस प्रवेश पत्र में अपना नाम, रोल नंबर, ये सब अच्छे से चेक कर ले और अपना जो सेंटर है, सेंटर कोड है, वह सही से मिला ले कहाँ पर सेंटर है। तो वहाँ पर अपना जो जाने का समय है वह ध्यान रखें कि हमें 1 घंटे पहले वहाँ पर पहुँचना है। अब देखिए, आपको भरना किस प्रकार से है। OMR मार्कशीट जो भरते हैं, इसमें सबसे पहले देखिए हम इस प्रकार से यहाँ से शुरू करेंगे, इस साइड से शुरू करना है, ठीक है। देखिए क्या है इसमें कि प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। ध्यान रखना है, प्रवेश कार्ड का मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रोल नंबर है, आप रोल नंबर प्रवेश कार्ड पर जैसे लिखे हैं वैसे भरना है। आप अपनी जो सीट है वहां पर जब बैठेंगे टेबल पर, वहां पर भी लिखा हुआ होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए पहले आप जब भरें, पहले बैठना तो उसको देखकर ही है कि हमें हमारी सीट कहाँ है और वहां पर जो पर्यवेक्षक हैं वहां आपको बिठा देंगे। लेकिन जब भरते हैं उस समय आपको अपने प्रवेश कार्ड को देखकर भरना है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि विषय, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है विषय, यानी आप का उस दिन किस विषय का एग्जाम है। तो यहाँ पर आप जिस विषय का एग्जाम है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और विषय कोड भी आपको ध्यान है कि उस विषय के सामने ही लिखा हुआ होता है और प्रश्न पत्र पर भी लिखा हुआ आता है। तो ये 3 अंकों का जो विषय कोड है वो यहाँ पर भर लें। परीक्षा की दिनांक, परीक्षा की दिनांक भरनी है, तो जिस दिन एग्जाम है उस दिन कौन सी दिनांक है वह भरें। एक आपको मैं ये बता लूं कि ये परीक्षा दिनांक के जो कॉलम है वो कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। और बहुत ही छात्र हैं इसमें बहुत सारी गलती करते हैं कि इसमें देखते हैं कि जो 6 खाने हैं तो वो 8 खाने के अनुसार भर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले 2, ये 2 खाने हैं ना, इस 2 खाने में अपने को डेट लिखनी है। डेट कैसे लिखनी है, जैसे 25 का एग्जाम है तो 25 को क्या लिखना है, पहले खाने में लिख लिया आपने 2, दूसरे खाने में क्या लिख लिया आपने, 5 लिख लिया। अब जैसे एग्जाम आपका 1 या 2 तारीख को है तो क्या करोगे आप, जैसे 2 तारीख को एग्जाम है तो आप क्या करेंगे, 0 लिखकर फिर लिखेंगे 2, यानी इस 2 कॉलम में केवल आपको डेट लिखनी है। आपको दिनांक लिखनी है कि उस दिन कौन सी तारीख है, यहाँ पर इन 2 खाने में, ठीक है। इन 2 खानों में आपको, इन 2 कॉलम में आपको केवल डेट लिखनी है। जैसे 2 तारीख है तो 02 लिखना है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है MM लिखा हुआ है, इन 2 खानों को छोड़कर आगे दूसरे खाने जो है, मतलब 3 और 4 खाना, इसे 3 और 4 कॉलम में आपको महीना लिखना है, कौन सा मंथ है। जैसे फरवरी चल रहा है, फिर मार्च आ जाएगा तो मार्च महीने को लिखते हैं 3, तो 3 को किस प्रकार से लिखना है, 03, कैसे लिखेंगे, 03, ठीक है। फिर ईयर लिखा हुआ है, देखिए इसमें YY लिखा हुआ आएगा 2। अब ईयर आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है 2025, इस प्रकार से नहीं लिखना, केवल आपको क्या लिखना है, 25 लिखना है। क्या लिखना है, 25, यानी जो 6 कॉलम हैं, 1 2 3
4, 5 और इन 6 कॉलम में क्या लिखना है, तारीख लिखनी है पहले तो। जैसे 2 तारीख है तो 02, मंथ मार्च है तो 03 और ईयर 2025 है तो केवल 25 लिखना है, केवल 25 लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे उत्तर देने का माध्यम, उत्तर देने का जो माध्यम है तो आपका माध्यम किस माध्यम से है, आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो जो हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो अंग्रेजी लिखेंगे। आगे लिखा हुआ है, देखिए मैं आप पहले इस साइड वाला भर लेना आराम से। प्रश्न पत्र का सेट, क्या लिखा हुआ है, तो प्रश्न पत्र का जो सेट है तो वह सेट उस प्रश्न पत्र पर ही लिखा हुआ आता है, तो वो सेट यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आगे इसमें आपको गोले भरने का जो तरीका बता रखा है, तो गोला तो आपको जैसे ये गोला है, इस गोले को आपको किस प्रकार से भरना है, ये पूरा ऐसे पूरा गोल भरना है, ना तो बाहर जाना चाहिए, ये थोड़ा सा एडिटिंग नहीं हो रहा सही, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, गोला अच्छे से भरना है। आगे यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ देखिए सीरियल नंबर है, जो सीरियल नंबर आपको वहाँ उस पर लिखा हुआ आएगा तो उस पर लिख लेना सीरियल नंबर। अब यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का नाम आपको बड़े अक्षर में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, बड़ी एबीसीडी में लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, बड़ी एबीसीडी में ही अपना नाम लिखे। और नाम आपको भले आपको मीनिंग आए, लेकिन मीनिंग जो आपकी है वो किसके अनुसार लिखनी है, प्रवेश पत्र के अनुसार लिखनी है। प्रवेश पत्र में जिस प्रकार से जो मीनिंग लिखी हुई है उसी के अनुसार आपको भरना है। अगर उसमें सरनेम लिखा हुआ है तो आपको लिखना है, सरनेम नहीं लिखा हुआ है तो आपको नहीं लिखना है। केवल जितना एक नाम लिखा हुआ है जैसे मोहन, तो मोहन ही लिखना है, मोहन के पीछे अगर कोई सरनेम लिखा हुआ है अगर प्रवेश कार्ड में तो लिखना है, वरना नहीं लिखना है। और एक जो मीनिंग है, जो जैसे कोई भी मीनिंग देख ले, जैसे गीता की मीनिंग है तो गीता की मीनिंग में जैसे लिख ले कि GEE लिखते हैं, GEE, और अगर उससे प्रवेश कार्ड में लिखा हुआ है GI लिखा हुआ है तो आपको GI लिखना है, यानी प्रवेश कार्ड में जैसा लिखा हुआ है उस प्रकार से ही अपना यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर जैसे नाम में अगर देखो, जैसे मोहन नाम है MO, तो यहाँ पहले जो कॉलम है इस पहले कॉलम में आप लिखेंगे M, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, यहाँ जैसे यहाँ हमने लिख लिया M, ठीक है, यहाँ M लिख लिया। अब इस M को, ये जो लाइन है इस फर्स्ट लाइन के अंदर ही अपने को देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है M, ठीक है, ये M लिखा हुआ है, तो इस M में आपको गोला करना है, ठीक है, यहाँ पर M में गोला करना है। फिर मोहन MO लिखा हुआ है तो इस O को गोला करना है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, यहाँ मीनिंग लिखनी है, जो मीनिंग आप पहले एक बार लिख लेंगे, पहले एक बार आप मीनिंग लिख लेंगे, जैसे मोहन हो गया और स्पेस है अंदर, स्पेस के बाद में लाल लिखा हुआ है जैसे मोहन लाल, तो इसके बाद में मीनिंग लिखनी है, स्पेस है तो स्पेस करके आपको एक खाना छोड़ के, और ये जो नाम है ये फर्स्ट कॉलम से ही भरना है, फर्स्ट कॉलम से ही भरना है, ये नहीं छोड़ना है। अगर बीच में जैसे नाम आ गया और उसके बीच में अगर स्पेस है तो एक छोड़कर हम लिख सकते हैं। और विशेषकर से जो गलतियां होती हैं छात्रों से ये होती हैं कि यहाँ जो अक्षर लिखा हुआ है, यहाँ जो मीनिंग है उस मीनिंग के अनुसार ही अपने को लाइन को भरना है, यानी इसके नीचे, इस कॉलम के नीचे इसमें से एक भरा जाएगा, इसमें जैसे कुछ B है तो B भर लेंगे, इसमें अगर C है तो C भर लेंगे, इसमें E है तो E भर लेंगे। इस प्रकार से एक लाइन में एक कॉलम भी भरा जाता है।
इस प्रकार से नहीं कि जिसका नाम जैसे सीता है और सीता इस एक में ही भर लें। जिस कॉलम में आपने जो अक्षर लिखा है उस अक्षर के नीचे ही आपको उसमें से एक कॉलम को गोला करना है, यह आपका नाम हो जाएगा। फिर चलते हैं यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर। तो यहाँ आप रोल नंबर लिख लेंगे ऊपर, और रोल नंबर में जो आपका जो संख्या है उस संख्या को गोला करना है। जैसे 1 है तो इस 1 को गोला करना है। जैसे ये 1 को गोला कर लिया। यहाँ पर अगर 3 है तो इस 3 को हमने गोला कर लिया। यहाँ पर 6 है तो तीसरे में 6 को गोला करेंगे। 7 में इसमें सॉरी आगे अगर 4 है तो 4 को गोला कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखकर रोल नंबर के नीचे जो जो अंक हैं उस अंक के नीचे आपको गोला करना है। फिर आगे लिखा हुआ है माध्यम। तो आपका माध्यम कौन सा है, हिंदी है, इंग्लिश है या उर्दू है। तो यहाँ पर आप जो माध्यम से आप एग्जाम दे रहे हैं उस माध्यम को गोला करना है। जैसे हिंदी माध्यम है तो हिंदी को गोला करना है। आगे लिखा हुआ है विशेष संख्या, विषय कोड, जो आपके पेपर पर भी लिखा हुआ आएगा और प्रश्न जो आपका प्रवेश कार्ड है उस प्रवेश कार्ड के विषय के सामने भी लिखा हुआ है। तो आप पेपर को देख ही लिख ले तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप जो 3 अंकों की संख्या है वो लिख लेना और आपको उसके नीचे एक जो भी संख्या है उसका गोला करना है। केंद्र संख्या, सेंटर कोड, केंद्र संख्या उस पर लिखा हुआ आएगा प्रवेश कार्ड पर। और जो भी अगर समझ में नहीं आए तो वहाँ जो पर्यवेक्षक आपकी क्लास में जो लगे हुए हैं उनसे भी आप एक बार पूछ लेना। तो ये आप केंद्र क्रमांक भरना है। उसके बाद में लिखा हुआ है विषय। तो यहाँ कौन सा विषय है उसे आप अपने यहाँ पर लिख लेंगे। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है विद्यालय कोड, जैसा प्रवेश पत्र में लिखा हुआ, तो विद्यालय कोड भी प्रवेश कार्ड में लिखा हुआ आएगा। वो यहाँ पर जो 6 अंकों का होता है वो यहाँ पर लिख लेना आप। आगे लिखा हुआ है, देखिए ये थोड़ा सा ध्यान से भरें, अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में। अंकों में तो यहाँ लिखना है, अंकों का मतलब संख्या, वो अंक होते हैं 1 2 3 4। तो अंकों में लिखना है। यहाँ पर जैसे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिख लिया। तो यहाँ शब्दों में किस प्रकार से लिखना, 2 है तो यहाँ पर शब्दों में लिखना है 2, यहाँ 4 है तो अंदर लिखेंगे 4। तो इन खानों में ऊपर अंकों में लिख लेंगे, नीचे उसे शब्दों में लिखना है। जिस प्रकार से ये उदाहरण देखो, देखिए 1 लिखा हुआ है तो ये 1 नीचे 1 2 2, इस प्रकार से इनको बोला जाता है अंकों में, इनको बोला जाता है शब्दों में। ये अंकों में और ये शब्दों में। आगे परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, आप जिस कक्ष में बैठे हैं उसे कक्ष क्रमांक को आपको लिखना है, रूम नंबर लिखना है। रूम नंबर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 है तो 0 करके ऐसे 2 लिख लेंगे, 1 है तो 0 करके 1 लिख लेंगे। प्रश्न पत्र का सेट, प्रश्न पत्र का जो सेट है उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा A B C D, जो भी सेट है। जैसे A है तो यहाँ पर आप A लिख लेंगे, B है तो B लिख लेंगे, जो भी सेट है वहाँ यहाँ लिखना है आपको। आपका यहाँ तक हो जाएगा। ये आपका जो महत्वपूर्ण जो OMR मार्कशीट है वो इस प्रकार से आपको भरनी है। और आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। आप परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यानी आपका साइन होगा, छात्र का साइन होगा यहाँ पर हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का आपको ध्यान रखना है। आपके जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम में आपका एक ही सम्मान होना चाहिए, समान रूप से आपको करना है। और आपने वैसे प्रवेश कार्ड के जो अपना फोटो होगा उसके नीचे भी आपका साइन किया हुआ होगा, तो आपको एक ही साइन रखना है। परीक्षा में ऐसे नहीं कि आपने एक एग्जाम में हिंदी में कर लिया फिर दूसरे एग्जाम में इंग्लिश में लिख लिया, तो आपको साइन हमेशा एक समान ही रखना है। और ये जो वैसे देखें तो ये जो परीक्षार्थी का जो हस्ताक्षर है यह आप अपने पर्यवेक्षक के सामने ही करें तो बढ़िया रहेगा। तो जब आपके जो वहाँ पर टीचर लगे हुए होंगे क्लास में तो उनके सामने ही यहाँ पर साइन कर लेना आप। क्योंकि आप क्या करते हैं, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वह जल्दबाजी में कहीं यहाँ पर कर लेते हैं, कभी यहाँ पर कर लेते हैं,
तो आपको बिना पूछे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो हस्ताक्षर हैं वो आप, क्योंकि यहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे, कहाँ पर, यहाँ पर जो आपके क्लास में ड्यूटी होगी वो यहाँ करेंगे, तो वो उसी समय आपको बोल देंगे कि यहाँ पर आप कर लो, तो आप यहाँ कर लेंगे और सर हैं जो आपके वहाँ पर यहाँ कर लेंगे। बाकी आपको यहाँ कुछ भरना नहीं है और कुछ भी नहीं भरना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है रोल नंबर की, अच्छे से रोल नंबर लिख लें। ये यहाँ पर रोल नंबर अच्छे से लिख लें। और मैंने यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती बताई आपको कि भाई ये जो दिनांक है वो किस प्रकार से भरनी है। रोल नंबर को लिखते समय जो भी संख्या है उसे एक संख्या को गुणा करना है। और यहाँ पर देखें जो नाम है, तो नाम को भी आप जो आपने लिखी है एबीसीडी, जो आपका जो क्रम है कैपिटल लेटर में, उसके अनुसार ही आपको नीचे भरना है। और रोल नंबर ये देखिए इस प्रकार से लिखना है, ऊपर अंकों में हो गए और नीचे शब्दों में हो गया। ये मैंने गूगल से लिया है, तो ये इसमें जैसे लिखा हुआ है, देखो किस प्रकार से हम देख लेते हैं। ये जैसे अमित लिखा हुआ है तो ए, यहाँ पर ए लिख लिया, ए को गोला किया हुआ है। फिर एम, तो ये दूसरी लाइन में, यहाँ दूसरी लाइन में एम यहाँ पर, ठीक है। तीसरे में आई लिखा हुआ है तो इस आई को गोला कर लिया। फिर चौथे में टी लिखा हुआ है तो आगे इस टी को गोला किया हुआ है। अब देखिए अमित के बीच में स्पेस है, आपके अगर एडमिट कार्ड में स्पेस दे रखा है तो एक खाने को छोड़ना है। और सिंह लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी आपका सरनेम जो भी हो वो आपको इस प्रकार से भरना है। यहाँ रोल नंबर भरा हुआ है, देखिए जैसे एक, तो एक के नीचे ही एक को गोला किया। देखिए वो जीरो जो होता है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, जीरो कहाँ नीचे होता है, सबसे नीचे। तीन, यहाँ तीन हो गया, जो भी आपके भरे हुए हैं इस प्रकार से। सब्जेक्ट कोड ये 3 अंकों का जो भी है ये भरे हुए हैं, किस प्रकार से भरना है देख लेना। गोला किस प्रकार से करना है, परीक्षा विद्यालय कोड वगैरह से लिखे हुए हैं सभी। तो ये इस प्रकार से आपको भरना है, जिस प्रकार से ये भरा हुआ है। एक बार इसको भी आप देख लेना। तो छात्रों, आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि परीक्षा में OMR मार्कशीट को किस प्रकार से भरें, और ये सावधानी पूर्वक भरना है। एक बार आप इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, और मैं सबको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपकी सभी परीक्षाएं अच्छी हो और बिना तनाव में एग्जाम दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अच्छे से समय पर जो सेंटर है वहां पर पहुंच जाएं। जो आपकी पेन वगैरह जो भी आपको साथ में लेके जाना है वो लेके जाएं। और परीक्षा देते समय आप हड़बड़ाहट न करें, मतलब आराम से ध्यान से पेपर को पढ़ें। और इतनी मतलब चिंता भी नहीं करनी है कि आपको कि भाई आप पेपर को जल्दबाजी में कुछ प्रश्न छूट जाए वगैरह, आप आराम से पेपर दें। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।